नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के मंथली चार्ट, वीकली चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ से मार्केट क्रैश हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे एक बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा या फिर यहाँ से रिकवरी देखने को मिलेगी। और अगर करेक्शन आता है तो आपको क्या करना चाहिए, इस चीज़ को भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम ओवर द नाइट जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था, यूएस मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला था। अगर आप बात करूं मैं तो मेजर इंडेक्सेस में जाते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा जो डाउ जोन्स था वो करीब 700 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ और नेस्डेक करीब 2.5% चढ़ के यानी 264 पॉइंट यहाँ पे चढ़ के बंद हुआ है। अब नेस्डेक जाहिर सी बात है ओवरसोल्ड में है तो 2.5% का जंप इसमें आ सकता है, बट डाउ जोन्स के अंदर भी 2% का जंप देखने को मिला, जो कि ये इंडिकेशन दे रहा है कि ग्लोबल मार्केट में जो रैली हुई है वो पॉजिटिव साइड पे हुई है। तो क्या हम यहाँ से बाउंस करके ऊपर चले जाएंगे, इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो अपने मार्केट पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको चलते हैं, सबसे पहले निफ्टी के चार्ट को देखेंगे। ऑप्शन चेन का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, तो हम चार्ट पे अंडरस्टैंड करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट को हम यहाँ पे देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट बताऊंगा मार्केट के बारे में जो आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं टू फाइंड अ राइट डायरेक्शन आगे आने वाले 2 से 3 महीने की, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आती है मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे क्लियरली मार्केट नेगेटिव दिख रहा है क्योंकि धीरे धीरे नीचे आ रहा है और अभी भी ऑलमोस्ट डे लो के आसपास कामकाज कर रहा है, ठीक है। बट ओवरऑल प्राइस एक्शन वाइज देखा जाए तो मंथली चार्ट स्टिल पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई अभी नेगेटिविटी साइन नहीं दिख रही है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। बस कैंडल के हिसाब से हमें थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है क्योंकि रेड कैंडल बन रही है, सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, ठीक है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी के वीकली चार्ट की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वीकली चार्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि यहाँ से प्राइस एक्शन थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। तो आपको क्या एक्सपेक्ट करना है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गिरा, ये एक पुल बैक आया, ठीक है। उसके बाद ये दोबारा से गिर रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है, ठीक है, इस तरीके से। या फिर हो सकता है ये दोबारा से यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर सकता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। ये हो सकता है ये दोबारा से नीचे गिर सकता है, यानी अगर ये दोबारा से अपने इस लेवल को यानी 18,000 के नीचे अगर मान लीजिए यहाँ से ये बाउंस कर जाता है और 18,000 के ऊपर ट्रेड करने लगता है, तो जब ये दोबारा से नीचे आएगा तब आपको थोड़ा सा एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगी और ये लेवल टूटते ही आपको 200-300 पॉइंट और निफ्टी गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। ये पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। यानी आपका व्यू क्या होना चाहिए, सेलिंग आई, पुल बैक आया, ठीक है, फिर सेलिंग आ रही है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से हो सकता है डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर चला जाए या फिर हो सकता है ये नीचे ब्रेकडाउन दे दे। तो कहीं ना कहीं आपके पास ये इंपॉर्टेंट लेवल है और ये इंपॉर्टेंट लेवल है। दोनों साइड पे जिधर भी ब्रेकआउट आएगा 300 पॉइंट का मूव आपको क्लियरली वन वे देखने को मिलेगा एक दिन या 2 दिन के अंदर, ठीक है। तो जिस साइड भी ये लेवल टूटते हैं उस साइड आपको को थोड़ा सा एग्रेसिव प्लान करना चाहिए। ये है वीकली चार्ट के हिसाब से। एग्रेसिव प्लान के तौर पे आप मंथली वाले ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, यानी अगर ऊपर निकलता है ये 18,200 300 के ऊपर तो आप एक कॉल बाय कर सकते हो 18,600 के टारगेट के लिए। और नीचे अगर ये निकलता है 17,750 के नीचे तो फिर आप एक 17,200 या 17,300 की पुट ले सकते हो मंथली की, ठीक है। और करीब करीब 300 को पॉइंट का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो टारगेट होगा वो 17,500 से 17,400 और 17,300 तक के आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये वीकली चार्ट है। अब डे चार्ट पे बात करते हैं। डे चार्ट पे कल क्या हो सकता है, ठीक है। क्लियरली हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पे मार्केट नेगेटिव है, जाहिर सी बात है। और ये एक गिरावट आई, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पैटर्न कंप्लीट होने की कोशिश होगी, या वो डब्लू होगा या फिर वो दोबारा से यहाँ पे नीचे प्राइस एक्शन बना के नीचे चला जाएगा। अब जैसा कि अगर ग्लोबल मार्केट में बाउंस हुआ है तो हम कल क्या खुल सकते हैं, गैप अप खुल सकते हैं। गैप अप कहाँ तक खुल सकते हैं हम, अराउंड अगर हम इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो जो SGX निफ्टी क्लोज हुआ है 18,100 पे हुआ है, तो एक्सपेक्टेशन हमारा रहेगा कि हम करीब करीब 100 से 150 पॉइंट का गैप अप दिखा सकते हैं, यानी 18,000 के आसपास हम खुल सकते हैं क्योंकि हमारी क्लोजिंग कहाँ आई थी, 17,860 पे आई थी। यहाँ से अगर हम 150 पॉइंट का गैप अप लेके चलते हैं या फिर 100 पॉइंट का गैप अप लेके चलते हैं तो अराउंड 17,990 970 के आसपास खुल सकते हैं, 18,000 भी खुल सकते हैं। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
अगर हम कम गैप अप पे खुलते हैं तो मार्केट पॉजिटिव साइड पे बिहेव कर सकता है। लेट अस सपोज हम 17,900 के आसपास ही खुल गए तो मार्केट पॉजिटिव साइड पे बिहेव कर सकता है, और अगर हम बहुत बड़ा गैप अप खुल गए तो मार्केट हो सकता है सेल ऑफ के लिए दोबारा से नीचे आ जाए। क्यों आ सकता है सेल ऑफ के लिए, उसके पीछे का रीज़न है कि पिछले 3 दिन से हमने कंटिन्यूसली यहाँ पे सेलिंग देखी है। अगर ये ऊपर खुलेगा तो जाहिर सी बात है जो पुट राइटर्स हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे, सॉरी जो कॉल राइटर्स हैं वो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, और फिर क्या होगा कि मार्केट शॉर्ट कवरिंग के लिए ऊपर भी जा सकता है और सेलिंग के लिए नीचे भी आ सकता है। सेलिंग आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे क्योंकि मार्केट में कंटिन्यूसली ट्रेंड जो है वो नेगेटिव चल रहा है। ठीक है, जब कंटिन्यूसली ट्रेंड पॉजिटिव चलता है तो मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मार्केट रिकवर हो जाता है। जब कंटिन्यूसली ट्रेंड नेगेटिव होता है मार्केट गैप अप खुलता है तो सेलिंग के लिए नीचे आ जाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कल के लिए क्या व्यू रख के चलना चाहिए उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर लेवल है यहाँ पे 18,050, इसके ऊपर, इस हाई के ऊपर निफ्टी सस्टेन करेगा तभी हम कुछ बाइंग के लिए सोचेंगे। इसके नीचे हमारे पास सेलिंग एरिया ही है, अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो हम यहाँ पे सेल करके ही काम करेंगे। ठीक है, नीचे टारगेट आपके पास 17,800 का बना हुआ है क्लियरली। अगर ये ब्रेक होता है तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट टारगेट 17,700 आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। यानी अगर 200 पॉइंट के ऊपर का गैप अप खुल जाता है, यानी 200 पॉइंट के ऊपर का गैप अप खुल जाता है तो मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वहाँ पे मैं सेल करना पसंद करूँगा विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और अगर गैप अप खुलता ही नहीं है, 20 30 40 50 50 पॉइंट का गैप अप खुलता है तो फिर आपको एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, ग्लोबल सेंटीमेंट का सपोर्ट मिल सकता है। अगर गैप अप खुल गया तो फिर चांसेस कम है। इतना समझ में आ गया निफ्टी के अंदर। अब लेट अस सपोज यहाँ पे आपको करना क्या चाहिए अगले 2-3 महीने के हिसाब से मैं आपको चीज़ें समझाऊँ यहाँ पे, वो मैं अभी आपको समझा दूंगा। साथ ही साथ हमने निफ्टी देख लिया, बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मंथली चार्ट देखोगे, ठीक है, मंथली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है, मंथली चार्ट पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि कैंडल है ऑलमोस्ट प्रीवियस मंथ के अंदर ही है, इनसाइड कैंडल यहाँ पे बन रही है मंथ में। तो इंपॉर्टेंट लेवल कितना रहेगा, 41,600 का रहेगा। 41,600 के नीचे आपको थोड़ी सी 1,000 से 1,500 पॉइंट की शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वीकली चार्ट पे चलते हैं तो वीकली चार्ट को देखते हैं। तो वीकली चार्ट पे भी हमें क्या दिख रहा है, सेम जैसा हमने निफ्टी को प्रिडिक्ट किया है वैसा ही यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास ये एक जोन है। ठीक है, और जोन के बाहर जिधर भी निकलेगा उस साइड आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड खासकर यहाँ पे आपको अगर निकलता है तो 40,800 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर 40,000 भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। डे चार्ट पे चलते हैं तो डे चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है, क्लियरली एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर मार्केट है। प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी का नेगेटिव बना हुआ है क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और अब ये दोबारा से नीचे आ रहा, हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट लेके दोबारा बाउंस कर जाए, और हो सकता है ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 दिन और कामकाज करके फिर ये इसको ब्रेक कर दे। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर ये यहाँ पे कामकाज करता है उसके बाद ये नीचे आता है तो आप थोड़ा सा एग्रेसिव सेलिंग प्लान कर सकते हो। ये पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं सॉरी 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं तो यहाँ पे जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता जो कि ये 42,700 का, तब तक हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। इसके नीचे मार्केट बैंक निफ्टी नेगेटिव है, इसके ऊपर निकलेगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा 42,700 या 750 के ऊपर, तभी हम यहाँ पे बाइंग के बारे में सोचेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। दूसरी चीज़ है, फर्स्ट साइन ऑफ बाइंग का यहाँ पे आएगा इंडिकेशन जब हम 42,400 या 42,500 के ऊपर सस्टेन करने लगेंगे, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से बाइंग आ सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ही थोड़ा बहुत बना रहेगा क्योंकि मार्केट दोबारा से नीचे आया है। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। और अगर यहाँ पे किसी भी रीज़न से अगर 41,900 का लो टूटता है, हमारे पास सीधा सीधा 300 पॉइंट का टारगेट है 41,600 का, और हो सकता है 41,500 और 41,300 भी हमें देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल ये समझ लीजिए बड़ा गैप अप खुलता है तो यहाँ पे हम बाइंग में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। अगर मान लीजिए 600-700 पॉइंट गैप अप खुल जाता है किसी भी रीज़न से,
तो वहाँ पे मैं सेलिंग ही प्लान करूँगा। मैं बाइंग के बारे में वहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सेल करूँगा विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो भी मेरा बनेगा उसके हिसाब से, ठीक है। लेट अस सपोज जैसे मेरे को एक नेगेटिव कैंडल दिखती है 5 मिनट की, मैं वहाँ शॉर्ट कर दूंगा, उस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। या फिर हो सकता है प्रीवियस ये स्विंग जो बन रहे हैं वो मेरे मेरे स्टॉप लॉस रहेंगे। लेकिन बाइंग नहीं करूँगा मैं, बाइंग गैप अप में बाइंग बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर फ्लैट खुलता है मार्केट तो मैं सोच सकता हूँ बाइंग के बारे में, बट गैप अप में मैं बाइंग नहीं करूँगा अगर गैप अप खुलता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको आगे आने वाले 15-20 दिन में कैसे ट्रेड करना चाहिए, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, आपको क्लियरली बता देता हूँ, मार्केट पॉजिटिव रहेगा, कोई मार्केट क्रैश नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जो भी मार्केट मतलब न्यूज़ वगैरह में जो चीज़ भी दिख रही है आपको रिगार्डिंग द मार्केट नेगेटिविटी, आपको उससे थोड़ा सा अवॉइड करना है और अपने इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है। लेवल मैं आपको बता देता हूँ, आपको किस लेवल के बाद आपको ख़रीदना चाहिए, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी 40,000 आ जाता है, 10% का करेक्शन टॉप से देखने को मिलेगा, तो आपको अगर किसी भी रीज़न से बैंक निफ्टी 40,000 के नीचे मिल जाता है या फिर 40,000 पे मिल जाता है, वहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स ऐड करना स्टार्ट कर दीजिएगा। जस्ट लाइक द ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, इन स्टॉक्स को आप पिक कर सकते हो बैंकिंग में। और अगर आप और अदर में चूज़ करते हो तो आप पेंट सेक्टर में जा सकते हो, टायर सेक्टर में जा सकते हो, जो कि आजकल अच्छा कामकाज कर रहे हैं। इतना समझ में आ गया। यानी 40,000 के लेवल पे आपको, जैसे बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, इनमें काफ़ी अच्छा करेक्शन आ जाएगा उस लेवल तक, इनको भी पिक कर सकते हो, ठीक है। यानी आपको क्या फोकस करना है, 40,000 पे आपका 10% का बैंक निफ्टी का करेक्शन हो जाएगा, वहाँ पे आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर यहाँ पे वर्स्ट केस सिनेरियो भी आता है तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 38,500 तक बैंक निफ्टी जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। यानी 12% तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सेम चीज़ निफ्टी में अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि कोई भी करेक्शन आता है, तो जो निफ्टी का मेरा एक्सपेक्टेशंस है वो अराउंड, आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट करोगे तो वो है अराउंड 9% तक का। यानी 9% आपका आता है 17,200 के करीब का, तो 17,200 के आसपास निफ्टी आता है। तो वहाँ पे मैं निफ्टी के थोड़े से लॉन्ग टर्म वाले ऑप्शन बाय कर लूँगा, यानी जैसे मार्च की कॉल बाय कर लूँगा या फिर अप्रैल की कॉल बाय कर लूँगा, जो उस पे की मार्केट जब रिबाउंड करेगा तो मेरे को ईजिली प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर नहीं भी होगा तो मेरे पास टाइम रहेगा उतना मार्केट रिबाउंड होने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। और अगर किसी भी रीज़न से ये मान लीजिए 16,700 पहुँच गया, तो फिर ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी, यहाँ पे आप फ्यूचर भी लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इतना करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो अगले आने वाले 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन में। यानी जो भी डीप करेक्शन आएगा वो बजट से पहले आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। बजट के बाद आपको मार्केट रिकवर होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कहीं ना कहीं अब अगले आने वाले 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन, यानी आपका कल से 9 तारीख हो गई, अगले आने वाले आपके 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन आपके लिए थोड़े से ट्रेंडिंग वाले ज़्यादा रहेंगे रेदर देन कंसोलिडेशन। तो आपको ट्रेंडिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, जैकपॉट स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना ही करना है, तो आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। प्लस साथ ही साथ आपको विक्स भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो जो आउटसाइड के जो मतलब आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस हैं उनके प्राइस भी तेज़ी से ये बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि विक्स बढ़ेगा तो प्रीमियम थोड़े से हाई होंगे। तो अपनी रेंज को ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि मुझे कब तक किस रेंज में कामकाज करना है। इतना समझ में आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बाइंग साइड के लिए आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्यों इतना करेक्शन आने पे बाय करना चाहिए, उसके पीछे का रीज़न है। देखो, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाता हूँ तो ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ है, अगर आप यूरोपियन मार्केट देखोगे ना, तो जो डेक्स है जर्मनी का जो मार्केट है, वहाँ पे आप देखो, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे इनकी इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा आई है। ध्यान रखना, यूरोपियन कंट्रीज़ की इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा आई है। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये इनका लाइफ टाइम हाई बना था, ठीक है। वहाँ से एक बिल्कुल डीप करेक्शन आया, फिर पुल बैक आया है। ऑलमोस्ट 1 महीने का कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो रहे हैं। और जो करेक्शन आया है ना, वो करेक्शन ऐसा नहीं था कि जिसमें हम ये इंडिकेट कर सकें कि ये नीचे की साइड चला जाएगा। आपको दिख रहा है, वन साइड करेक्शन आया है, फिर साइडवेज चला गया, यानी फिर फर्दर सेलिंग आई नहीं, और फिर ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहे हैं। सेम चीज़ आपको यूएस मार्केट के अंदर भी होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली आपका यहाँ पे बाइंग, ये ब्रेकआउट दे देंगे, क्योंकि आपको नीचे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैं सेम चार्ट आपको यूएस मार्केट का दिखाऊँ तो डाउ जोन्स का चार्ट आप देखो, यहाँ पे सेम पैटर्न आपको डाउ जोन्स बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका यूएस फेड की मीटिंग के बाद गिरा, उसके बाद ये साइडवेज रहा,
ठीक है, और फिर इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, तो ये फॉलोअप में बाइंग में जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है। अगर हमारे मार्केट में कोई भी डीप करेक्शन आ जाता है, मींस करेक्शन जो आएगा वो थोड़ा-सा शार्प आएगा, मतलब वन वे में मार्केट गिरेगा और फिर रिकवर करने की कोशिश करेगा, इस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा। यानी आपको 2-3 दिन करेक्शन देखने को मिलेगा, उसके बाद मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। तो ये पॉइंट आप क्लियरली समझ में ध्यान में रखिएगा। तो आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आपको अब करना क्या है। अगले 10-12 ट्रेडिंग सेशन में आपका मार्केट थोड़ा सा शार्पली गिर सकता है नीचे, किसी भी रीजन से 17,200 17,300 आपके लिए एक अच्छी खासी बाइंग का एरिया होगा। यहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो में अच्छे अच्छे स्टॉक्स जरूर ऐड कर लीजिएगा। 10% का निफ्टी का करेक्शन काफ़ी अच्छा करेक्शन रहेगा टेम्प्रेरी बेस पे, दोबारा से फिर मार्केट आपका 18,300 18,400 के लेवल पे इजीली आ जाएगा, ठीक है। किसी भी रीज़न से अगर ये 16,700 के आसपास चला जाता है तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी शॉपिंग करनी चाहिए, अच्छे अच्छे स्टॉक्स पिक कर लीजिएगा यहाँ पे, और वहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा झिझकना नहीं है। यहाँ से मार्केट कहीं कोई क्रैश नहीं हो रहा है, ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।